मुझे जो संदर्भित विषय दिया है, मुझे कहा गया है कि भारतीय संस्कृति से परास्त होता कोरोना। इस विषय पर मुझे अपने कुछ विचार या जैसा मैं सोचता हूँ उसके बारे में आपको कुछ अवगत कराना है। मैं सबसे पहले अवस्थी जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इतने सूखे पड़े हुए और नीरस विषय पर आपने ये चर्चा कराई है। और इस कोरोना जैसी महामारी में, जिसमें पूरी दुनिया में 5 लाख 6 लाख से अधिक व्यक्ति संक्रमित हुए, 3 लाख व्यक्ति मरे हैं, 1 लाख तो अमेरिका में मरा है, उसमें भारतीय संस्कृति की जो अद्वितीय और अद्भुत अक्षुण्ण जीवंतता है, वह हमें कोरोना से किस प्रकार से मुक्ति दिलाएगी, इसके बारे में आपने एक विमर्श हम लोगों के सामने रखा है। मूलतः मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारतीय संस्कृति है वह शुचिता और शुद्धता का पर्याय है। वह सभी में परिपूर्णता देखती है और शुद्धता के साथ देखती है। पंच तत्व जो जिनसे हमारा शरीर और संपूर्ण सृष्टि और प्रकृति की संरचना हुई है, उस तत्व में अशुद्धता प्रकृति को स्वीकार नहीं है। वैचारिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से जो हमारे अंदर नकारात्मकता के भाव जन्म लेते हैं, उसे भी भारतीय संस्कृति अस्वीकार करती है। प्रकृति और पर्यावरण का दोहन तो हम करते हैं, लेकिन हमने कभी भी प्रकृति और पर्यावरण का शोषण नहीं किया। हमारी मानसिकता सर्वे भवन्तु सुखिनः की है। हमारा चित्त वसुधैव कुटुम्बकम का है। पूरे विश्व को हमने अपना परिवार समझा है और सभी की खुशी में अपने आप को संतुष्टि का बोध भाव प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में जब हम दूसरी ओर अन्य राष्ट्रों को देखते हैं तो वो भोगवादी और विलासिता की संस्कृति में जकड़े हुए हैं। उनकी जीवन शैली शोषण पर आधारित है, अहंकार पर आधारित है, विलासिता पर आधारित है, भोगवादिता पर आधारित है, और उनके जीवन के द्वारा किए गए सारे कृत्य, उनके द्वारा, उनके समाज के द्वारा, उनकी सरकारों के द्वारा सारे कृत्य आत्म केंद्रित हैं। मेरा कहने का आशय यह है कि आज विश्व के अंदर जो प्रतिस्पर्धा का परिणाम हमें कोरोना देखने को मिला है, उसके पीछे जो निहित था वह एकाधिकारवाद था, विस्तारवाद था, सर्वाधिकारवादी मानसिकता थी। और इसी के कारण ये देश, वे देश जो दुनिया में अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझने के लिए शक्ति का अर्जन करते थे, आज वो तो स्वयं संकट में है ही। पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है और इस संकट से उबरने के लिए लालायित है, बेचैन है। तब हमारे सामने एक मार्ग, एक आशा की किरण देखने को मिलती है, वह है हमारी भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति से आशय कोरोना से रिलेटेड होकर के हम यदि देखें तो भारतीय संस्कृति के चित्त में उसका जो जीवन का दायरा है, जिसमें मनुष्य, समाज, संस्कृतियां पल्लवित होती हैं, उसमें संयम, धैर्य, आत्मविश्वास, संतुलन, ये सब है।
और आज के समय में, आज के इस संकट के समय में, संक्रमण और महामारी के समय हमें बड़े संयम के साथ, धैर्य के साथ, आत्मविश्वास और साहस के साथ प्रकृति और मनुष्य के बीच में संतुलन स्थापित करते हुए, विभिन्न राज्यों की महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करते हुए एक नए प्रकार की जीवन पद्धति में प्रविष्ट करना होगा, कर रहे हैं। नहीं तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो स्वभाव है, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। बहुत संक्षेप में 2 मिनट में मैं यही भी बताना चाहूंगा कि जो संस्कृति है, जो हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति से कोरोना दूर होगा, वह कैसे? व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, इनका स्वरूप, इनकी सोच विचार, इनकी कार्य करने की पद्धति, यही संस्कृति है। और भारतीय सोच विचार, रहन सहन, कार्य करने की पद्धति जो आधुनिक तकनीकी पद्धति है, उससे पूर्णतः भिन्न है। हमारी जो सांस्कृतिक मानसिकता है, उस सांस्कृतिक मानसिकता में हमें आत्मबोध के लिए, आत्मविश्वास के लिए, आत्म संयम के लिए जिन पैरामीटर्स को हमें दिखाया गया है, हमारे भारतीय वांग्मय में निर्धारित किया गया है, उसमें कला है, संगीत है, साहित्य है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, धर्म है, दर्शन है, मनोविज्ञान है। यदि हम इन पर दृष्टि डालें तो आज विश्व में कोई भी राष्ट्र इनकी चर्चा नहीं करता। ये कहते हैं कि ये तकियानुशी ख्यालात हैं। दुनिया 21वीं और 22वीं शताब्दी में चंद्रमा पर जा रही है, लेकिन ये लोग अभी हजारों साल की पुरानी मान्यताओं, परंपराओं पर टिके हुए हैं। आपको स्मरण रखना पड़ेगा कि आज जो 50 लाख के करीब कोरोना से संक्रमण हुआ है, उनमें केवल 2 ग्राम कोरोना, ओनली 2 grams कोरोना इन्फेक्टेड एंटायर वर्ल्ड। उस कोरोना का वजन 2 ग्राम है, जिसने 50 लाख व्यक्ति को इन्फेक्टेड किया है। 1 लाख आदमी तो अमेरिका में मर गया। उस कोरोना का वजन मुश्किल से 0.005 इतना होगा। जब एक कृत्रिम चीज में इतनी ताकत है, तो प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हमें जो क्षमताएं और ताकत दी हैं, जो नियमावलियां हमारे लिए निर्धारित की गई हैं, जो संस्कृति और सभ्यता हमको दी गई है, उस पर हम क्यों नहीं चलते? कोरोना के संदर्भ में बहुत स्पष्ट है कि हम प्रकृति के विरुद्ध चलेंगे तो प्रकृति हमको बख्शेगी नहीं। हमने प्रकृति की हर चीज को अपनी मुट्ठी में बांधना चाहा, राष्ट्रों पर आधिपत्य स्थापित करना चाहा, व्यक्ति की इच्छाओं को अपनी इच्छाओं से संचालित करना चाहा, दुनिया में सरकारों का बदलना, तख्ताओं का पलट होना, परमाणु हथियारों का बनना, मिसाइल्स का बनना, किसके लिए? एक दूसरे को ध्वस्त करने के लिए, मारने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए, युद्ध करने के लिए। और युद्ध के बाद भारत ने जिन युद्धों को देखा है, महाभारत युद्ध देखा है, जापान ने नागासाकी हिरोशिमा में देखा है, अशोक ने कलिंग युद्ध को देखा है। सबके हृदय बदले, उन्होंने अपनी सोच, अपनी जीवन शैली और अपनी वृत्ति में बदलाव लाया। इसलिए मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि हमें बहुत संक्षेप में जो भारतीय जीवन शैली और जीवन पद्धति है, उसके जो आयाम हमारे जीवन के लिए दिए गए हैं, उन पर हम अनुकरण करें, जो
विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया का प्रत्येक राष्ट्र आज उसको पुनर्जीवित, पुनर्स्थापित करने में लगा हुआ है। भारतीय संस्कृति में शुचिता, जैसे आज हम क्वारंटाइन कहते हैं, उसे हम भारतीय संस्कृति में सूतक कहते थे। जन्म से मृत्यु तक हमारे जितने भी 16 संस्कार हैं, हमारा रहन सहन, उठना बैठना, विचार करना, सोचना, उन सब में हमने सूतक को माना है। उदाहरण के लिए मैं दूं, बच्चे का जन्म होता है तो शोहर सूतक में रहती है, वो खाना नहीं बनाते, हम लोग बच्चे को स्पर्श नहीं करते। आज लोग कह रहे हैं कि स्पर्श से दूर रहो। मृत्यु होने पर जब श्मशान से आते हैं, आने के बाद में स्नान करते, नहाते हैं। जिस सैया पर व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके बिस्तरों का हम इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? सिर्फ इसलिए कि हमें पता है कोई अदृश्य विषाणु जो हमारे लिए घातक हो सकते हैं। हमारा जो वातावरण है उसको शुद्ध करने के लिए हम हवन का प्रयोग करते हैं, कपूर से आरती करते हैं, मंदिरों में शंखनाद करते हैं, वायु प्रदूषण और प्रकृति प्रदूषण के लिए हम चर्चाएं करते हैं, मंदिरों की घंटियां और ध्वनियां बजाई जाती हैं, शाकाहार पर विशेष ध्यान देते हैं, हाथ धोने का महत्व हमारे यहाँ बहुत अधिक है। घर से बाहर जब हम आते हैं तो बाहर के जूते बाहर रहते थे, पहले अंदर के अंदर रहते थे। एक कठौता भरा रहता था, उसमें आदमी पैर धो करके, हाथ धो करके घर के अंदर प्रवेश करता था। यह हमारे शुचिता के जो मानक हैं, वो मानक आज विलुप्त हो गए हैं। इसे हमने तकियानूशी माना। सूर्योदय के समय नित्य हम सूर्य के ऊपर जल अर्पण करते हैं। मेला, कुंभ, इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उसमें कभी इस प्रकार का संक्रमण नहीं होता। एक नदी तो लाखों करोड़ों व्यक्ति स्नान करता है, पोखरों का स्नान करता है। उन पोखरों की और उनकी शुचिता के बारे में हमने ध्यान रखा है। उसमें मलमूत्र विसर्जित करना हमारे यहाँ पाप माना गया था, जो आज हम गैर कानूनी मानते हैं, हम उस समय की भाषा में इसे पाप मानते थे। जो करणीय कार्य होते थे उनको पुण्य मानते थे। बीमार व्यक्ति को नीम के पानी से नहलाया जाता था, भोजन में हल्दी का प्रयोग किया जाता था, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर हम सूतक बांधते थे। व्रत, ये लिस्ट बहुत लंबी है। जीवन का ऐसा कोई भी आयाम अछूता नहीं है जिसे भारतीय संस्कृति ने स्पर्श नहीं किया हो और जो आज 21वीं शताब्दी के समय उपयोगी नहीं हो। हम इन मानकों का यदि गंभीरता से विश्लेषण करेंगे तो हम ये पाएंगे कि आज भी भारतीय संस्कृति ही एक विकल्प है। चाहे वैचारिक शुचिता हो, चाहे मानसिक शुचिता हो, चाहे चित्त की शुचिता हो, चाहे हमारे परस्पर व्यवहार में शुचिता हो, मान सम्मान, छोटे बड़े का आदर का भाव हो, संस्कृति निश्चित तौर पर हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन जब संस्कृति विकृति हो जाती है, सब कुछ मनुष्य अपने हाथ में लेना चाहता है, तो वुहान की लैब से निकला हुआ एक छोटा वायरस विश्व में इतनी तबाही मचा सकता है कि किसी के पास उसको नियंत्रण करने की क्षमता नहीं है। प्रकृति आंधी और तूफान भी लाती है, लेकिन उसको नियंत्रित भी करती है। तो इस दृष्टि से जो प्राय हम सोचते हैं, प्राय भारतीय घर घर में, कितना भी हम दूर चले जाएं संस्कृति से, लेकिन हर भारत के हर घर में ये सब हमें देखने को मिलता है। निश्चित तौर पर हम अपनी जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है,
साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल इम्यूनिटी यदि हमारे पास में है, मनोवैज्ञानिक रूप से हम सशक्त हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से हम ताकतवर हैं, पूर्ण हैं, तो कोई भी इंसेक्ट हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे स्वभाव, हमारे आचरण को विकृत नहीं कर सकता। मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ।